अब आइए मिर्जा साहब की इस सिलसिले में बयान करदा अबू दाऊद की ही छठी दलील 4650 नंबर रिवायत। इसके अंदर क्या है कि एक आदमी रियाह बिन हारिस बयान करते हैं कि मैं कूफे के मस्जिद में फुला के पास बैठा हुआ था और उनके पास कूफे वाले भी थे। तो सईद बिन जैद बिन अमर बिन नुफैर रज़ी अल्लाह आए तो हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ने उनको मरहबा कहा। यहाँ इनका लफ्ज़ तो नहीं है, दूसरी रिवायतों में वजाहत है कि मरहबा कहने वाले कौन थे। मरहबा कहा, उनको ज़िंदगी की दुआ दी, उनको अपने पाँव के पास चारपाई पर बिठा दिया। उसके बाद कूफे का एक आदमी आया जिसको कैस बिन अलकमा कहा जाता था। वो सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह के सामने एक आदमी को सब करने लगा। तो हज़रत सईद बिन जैद रज़ी अल्लाह ने कहा कि ये किसको सब कर रहा है? तो उन्होंने कहा जी हज़रत अली रज़ी को सब कर रहा है। उन्होंने कहा मैं अल्लाह के रसूल से उनके सहाबा को देख रहा हूँ कि उनके तेरे सामने उनको सब किया जा रहा है, तो इनकार भी नहीं करता, बदलता भी नहीं। फिर उन्होंने आगे सारी रिवायत बयान की। अब यहां देखें कि पहले कौन आया? सईद बिन जैद बिन अमर बिन नुफैर रज़ी अल्लाह आए। बाद में कौन आया? एक कूफी आदमी आया। लेकिन मिर्जा साहब इस रिवायत को बयान करने में अंदाज देखिए। कहते हैं कि मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु के सामने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियां दी जा रही थी, वहां पर भी सईद बिन जैद पहुंच गए। यही सुन्नत नबी दाऊद में 4650 नंबर मौजूद है हदीस कि मस्जिद के अंदर मुगीरा इब्न शोबा ने कूफे में जब ये गवर्नर थे, जामिया मस्जिद बड़ी मस्जिद के अंदर हजरत अली पर लानत की गई, हजरत अली को गालियां दी गई इनके सामने। वहां पर भी सईद इब्न जैद पहुंचे। ये जुमलों पर गौर करें, वहां पर भी सईद बिन जैद पहुंच गए। इसका मतलब है कि और भी कई जगह पे पहुंचे होंगे यहां से, हालांकि ये लफ्ज़ ऐसे है ही नहीं। और फिर देखें इन्होंने जो अंदाज बनाया कि पहला गालां कढ़ियां जा रही सी, बाद चो सईद बिन जैद बिन अमर बिन नुफैल पहुंचे रजी अल्लाह अन्हु। हालांकि ऐसा नहीं है, असल में क्या है, पहले सईद बिन जैद रजी अल्लाह अन्हु आए, बाद में वो कूफी आदमी आया। लेकिन मिर्जा साहब ने इसको बयान करते वक्त ये एक तहरीफ की है, गलती की। और दूसरी बात, मिर्जा साहब जब भी इस रिवायत को बयान करते हैं ना, तो बस वो कहते हैं एक बंदा आया जिसका नाम कैस बिन अलकमा था। ऐ नहीं दस दे कि वो कूफी सी, ऐ नहीं दस दे कि वो कूफी सी। क्यों? क्योंकि मिर्जा साहब ने सारी जिंदगी लोगों को यही बताया कि शामी गालियां देते थे। तो अगर ये बता दे कि वो कूफी था तो लोग तो ये समझेंगे भाईजान ऐ तो कम खराब है, ऐ तो वही कूफी ने जिन्होंने हजरत अली रज़ी अल्लाह को शहीद किया, जिन्होंने धोखे के साथ हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह को बुलाया और उन्होंने ही उनको शहीद किया। ये तो पर्दा चाक हो जाएगा कि मुंह पर कुछ थे, अंदर से कुछ थे, कूफी ला यूफी। मिर्जा साहिब का ये पोल खुल जाना था। इस वजह से मिर्जा साहिब ने ये छुपाने में ही आफियत समझी कि बंदा है कौन सी। मिर्जा साहिब बताओ कि वो एक कूफी आदमी था, वो शामी नहीं था। मुझे यकीन है अल्लाह की कसम, अगर इत्थे हुंदा ना कि शामी आदमी आया, मिर्जा साहब ने चीख पड़ना था, मिर्जा साहब ने चिल्ला उठना था। लेकिन मिर्जा साहब यहां इसको छुपाने में ही आफियत समझ गए। मिर्जा साहब ये क्यों छुपाया? हमें तो ये ताने देते हैं कि उलमा बातें छुपाते हैं, लेकिन तुमने ये वजाहत क्यों नहीं की कि ये कूफी आदमी था? और फिर देखें, सब का माना तो मैं बताऊंगा अभी इंशाअल्लाह। इसमें हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह को कसूर है। हजरत सईद बिन जैद बिन अमर बिन नुफैर रज़ी अल्लाह आए, गले लगाया, मरहबा कहा, उनको खुश आमदीद कहा, पास बिठाया। हुण आप ही एक बंदा अंदर आके ओ सब करन लग पवे ते एदा की कसूर है? इसी वजह से हजरत सईद बिन जैद रजी अल्लाह ने उसको कहा कि सुनो, लमशहदु रजुलिन मिनहुम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगबरु फीही वजहुहु खैरुम मिन अमली अहादिकुम उमरा। ओए सुन, अच्छा इत्थे भी मिर्जा साहब ने डंडी मारती, इशारत दी थी। तो सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, नौवां शख्स मैं था जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये जन्नत में है। उनकी आर्जी देखे, उन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया। और जब मस्जिद में आवाजें बुलंद हुई और कस्में दी गई तो फिर उन्होंने कहा वो नौवां शख्स मैं था।
और फिर फरमाया, मुगीरा और उसके साथियों सुन लो, जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत इख्तियार की और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी क़िताल और जिहाद में शामिल हुआ, यहां तक कि उसका चेहरा गर्द आलूद हो गया। अब तुम लोग अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र भी पालो 950 साल, कभी भी उस सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकते, चाहे जाए कि मौला अली को तुम गालियां दे रहे हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हु ये बात उस आदमी को मुखातब करके कह रहे थे, क्योंकि वो साहबी नहीं था। इस रिवायत, इस जुमले में साहबी की फजीलत बताने लगे, तो मिर्जा साहब ने इसका भी उल्टा मफहूम बता दिया। असल ये था कि वो उस आदमी को मुखातब करके कह रहे हैं, सुन, सहाबा में से किसी सहाबी का अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर किसी गजवे में चला जाना और उसमें खाक पड़ के उनके चेहरा गबार उलूद हो जाना, यह इतना अजीम अमल है कि अगर तुम्हें उम्र नूह के मुताबिक भी उम्र दे दी जाए और वो सारी उम्र तुम्हारी उस एक नेकी का मुकाबला नहीं कर सके। ये किसको कहा था? उस कूफी आदमी को कहा था। लेकिन मिर्जा साहब ने यहां भी तहरीफ कर दी, मुगीरा और उसकी पार्टी तुम उस मुकाम को नहीं पहुंच सकते। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी मिर्जा साहब की ये गलती देखें और बहुत बड़ी डटाई देखें। असल में ये खिताब गैर सहाबी को था कि तुम सहाबा की अजमत को पहुंच नहीं सकते। मिर्जा साहब ने मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह जैसे अजीम जर्नैल और सहाबी को भी कह दिया कि तुम इस अजमत को नहीं पहुंच सकते। मिर्जा साहब, तुम्हें पता होना चाहिए, सही बुखारी में मौजूद है और उसका हवाला नंबर 2732 है। हुदैबिया के मौके पर जब दुश्मनों ने रोका हुआ था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को खतरा भी था दुश्मनों के नुकसान पहुंचाने का, उस वक्त आपके पास सबसे करीबी कौन खड़ा था? मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह। 2732 नंबर रिवायत निकालो ना यार। उर्वा जब उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुज़ाकरात करने के लिए आए, अपना हाथ पैगंबर अलैहिस्सलाम की दाढ़ी की तरफ बढ़ाता था। मुगीरा बिन शोबा अपनी तलवार का दस्ता जोर से उसके हाथ पर दे मारते हैं। आखिर यदकान लिहयति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अपने हाथ को मेरे पैगंबर की दाढ़ी से भी दूर कर ले। ये दिफा करने वाले कौन थे? मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह अन्हु। और कई जंगों में आपके साथ शरीक होकर इस फजीलत को अपने ऊपर चस्पा करने वाले और फजीलत को हासिल करने वाले कौन थे? और अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु हुनैन के मौके पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हुनैन की जंग में निकलने वाले थे। ये तो दोनों सहाबी इस फजीलत के हकदार हैं। लेकिन अफसोस दर अफसोस, जुल्म दर जुल्म, बुग़ज़ दर बुग़ज़, मुनाफकत दर मुनाफकत करते हुए मिर्जा साहिब आपने कितना बड़ा जुल्म किया। सईद बिन ज़ैद रजी अल्लाह ने हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह को कहा ही नहीं कि कान खोल कर सुन लो, तुम मुगीरा और तेरी पार्टी इस मुकाम को नहीं पहुंच सकेंगे। ये तुम्हारा सरासर झूठ है, जुल्म है, ये दुश्मनी है और हदीस में तारीफ है। मिर्जा साहिब, तुम्हें अल्लाह का वास्ता और तुम्हें चैलेंज है कि इस रिवायत में हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह को मुखातब करके उन्होंने ये बात कही हो, दिखा दो, हम आपको वो किताब सोने के साथ तोल कर दे देंगे। नहीं है यार, है ही नहीं, गप पे गप, झूठ है झूठ। उन्होंने तो उस कूफी आदमी का मुंह बंद करने के लिए यह बात कही थी, लेकिन मिर्जा साहब ने उसको भी उठाकर कूफियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए इसको कह दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।